हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी परीक्षा 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के। साथियों, आज की क्लास में सीखने वाले रीजनिंग का सेकंड चैप्टर, जो कि आपका रहने वाला वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्लास सॉल्व की थी समरूपता, जिसको हजारों विद्यार्थियों ने देख लिया। आपने भी नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट साथियों मैंने बना रखी। पूरी रीजनिंग का कोर्स बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाले इस चैनल के जरिए। तो आज की क्लास में सीखने वाले साथियों 1 से लगाकर 53 जितने भी टॉप क्वेश्चन आप करेंगे वर्गीकरण के। साथियों, वर्गीकरण का अर्थ क्या है सबसे पहले जानना बेहद जरूरी है कि वर्गीकरण पढ़ तो रहे रीजनिंग में, लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो साथियों, वर्गीकरण का क्या मतलब रहेगा, किसी समूह में से एक समूह की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तुओं को बाहर करना है, वर्गीकरण कहलाता है। मतलब कि 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो उसमें से ध्यान रखना 3 तो एक जैसे होंगे, मिलान खाते हुए एक अलग होगा, मतलब कि विषम का चयन करना, ठीक है ना। 4 में से एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे। तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास में, पूरे क्वेश्चनों को अटेंड करना है और अच्छी तरह से लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, और लास्ट में कमेंट करके बता देना कि टॉप 53 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने राइट बैठे। साथियों, सभी टॉपिक के 50 से ज्यादा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, प्रतिदिन जुड़ा कर अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। रही बात रीजनिंग में, नंबर कटने का चांस सबसे ज्यादा बनेगा पीटीटी और बीएसटीसी में, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग को पढ़ने पर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाने पर, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की, और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि देखो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। बिल्कुल असंगत यानी कि अलग कौन सा शब्द है उसका चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए, आम, अमरूद, केला, लौकी। इनमें से अलग कौन सा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आम, अमरूद, केला, लौकी, चारों में से अलग कौन से। देखो भाई, आम क्या गुरुजी एक फल है, सही बात है। अमरूद भी एक फल है, सही बात है। केला भी एक फल है, सही बात है। लौकी, लौकी थोड़ी फल है, लौकी की तो सब्जी बनाई जाती है, लौकी क्या एक सब्जी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट होगा। इस तरह से आपको उत्तर बनाना बताना, ठीक है ना। 4 में से एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे, ठीक है ना। पूरी क्लास देखोगे तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, फिर टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अच्छे तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होने वाला। इस टॉपिक से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, पूरा लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। हाँ, अगले क्वेश्चन क्या दे रखा सकती हो कि घोड़ा, गाय, बकरी और भैंस, चारों में से अलग कौन सा, ठीक है। दिमाग को दौड़ाओ, फटाफट अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ। घोड़ा, गाय, बकरी और भैंस, चारों में से अलग कौन सा। देखो भाई, घोड़ा क्या है, घोड़ा क्या है साथियों, घोड़ा तो एक भाई पुल्लिंग का उदाहरण है ना। ऑप्शन ए अलग है, ध्यान रखना। गाय, देखो गाय स्त्रीलिंग है, दूध देती, बकरी भी दूध देती, भैंस भी दूध देती है ना, मतलब कि बाकी स्त्रीलिंग है, लेकिन घोड़ा एक अलग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, इस तरह से उत्तर बताना, ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पूरी रीजनिंग की बात करूं तो मैं पूरा यूट्यूब पर आपको पूरा कोर्स मतलब कि फ्री में करवाने वाला हूं, बिल्कुल देसी अंदाज में। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, अच्छी तरह से प्रतिदिन जुड़ जाना और मेहनत करना। हाँ, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे ना, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रेडियो दे रखा है, समाचार पत्र, टेलीविजन और स्टेरियो, तो अलग कौन सा 4 में से ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो इसमें से अलग कौन सा गुरुजी, ये लग रहा है ऑप्शन डी अलग है। नहीं भैया, देखो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, स्टीरियो, ये क्या साथियों, विद्युत यानी कि लाइट से चलते हैं ना, विद्युत से चलने वाले यंत्र है। लेकिन समाचार पत्र की बात करूं, अखबार की, अखबार थोड़ी विद्युत से चलता है ना, अखबार तो सीधा ही कागज है, उसको पढ़ा जाता है ना। तो ऑप्शन भी अलग। इस तरह से दिमाग को दौड़ाना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चौथा क्वेश्चन, हारमोनियम, गिटार, ढोलक और संगीतकार, इनमें से अलग कौन सा, ठीक है ना। हारमोनियम दे रखा आपके सामने, गिटार दे रखा, ढोलक दे रखा और संगीतकार दे रखा, इसमें से अलग कौन सा है। हाँ बिल्कुल, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा, संगीतकार। गलत मत करना गुरुजी, कैसे संगीतकार। देखो भाई, संगीतकार के अलावा अन्य सभी संगीत से संबंधित यंत्र है। देखो हारमोनियम क्या बजाया जाता है, गिटार भी, ढोलक भी बजाया जाता है, लेकिन संगीतकार अलग है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट, सवाल का उत्तर ऑप्शन डी राइट माना जाएगा। इस तरह से उत्तर बताओगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलने वाले, बढ़िया शानदार, ठीक है ना, अच्छी तरह से। हाँ, गलतियां तो अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा समय रीजनिंग में देना, लेकिन उत्तर सही बताना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा कि मार्च, जुलाई, अगस्त और अप्रैल, इनमें से अलग कौन सा, चारों में से एक अलग का चयन कीजिए, असंगत कौन सा है। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी गुरुजी, कैसे अप्रैल। अप्रैल आप बता रहे ऑप्शन डी कैसे अप्रैल होगा, बाकी वाला कैसे नहीं होगा। देखो अन्य सभी महीनों में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 31 दिन थोड़ी दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं गुरुजी, 30 दिन होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना इन बातों को। बिल्कुल, एक क्वेश्चन साथियों गत वर्षों के पेपर में पूछे जा चुके, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे बातों को। अगला क्वेश्चन दे रखा कि कमल, गेंदा, गुलाब और संदन, फटाफट अलग का चयन कीजिए, चारों में से अलग कौन सा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, फटाफट एक बार बता देंगे, कमल, गेंदा, गुलाब और संदन, अलग कौन सा है। गलतियां मत करना भाई, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। संदन क्या है, संदन फूल नहीं है, बाकी वाले फूल है, ठीक है। हाँ, कमल फूल है, गेंदा फूल है, गुलाब का फूल है ना। हाँ, संदन फूल नहीं है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट उत्तर होने वाला। अगला क्वेश्चन दे रखा कि बढ़ई,
मजदूर, मिस्त्री और आदमी, इसमें से अलग कौन सा है? फटाफट बता देंगे। हाँ बिल्कुल, तो अलग कौन सा होगा? देखो बड्डे, मजदूर, मिस्त्री, ये तीनों एक जैसे, लेकिन आपका आदमी ये अलग हो गया एक तरह से, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाता है ना। हाँ, अन्य समस्त जितने भी ऑप्शन है तीनों ही पैसे, ठीक है ना, एक तरह से मतलब कि रोजगार के काम कर रहे हैं, लेकिन आदमी इसमें अलग है, ठीक है ना। हाँ, आदमी मजदूर भी हो सकता है, बड़े भी हो सकता है, मिस्त्री भी हो सकता है, तो आदमी ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में। अगला क्वेश्चन, निर्देश देना, शिक्षा देना, व्याख्या और पढ़ाना, चारों में से अलग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, सही उत्तर क्या माना जाएगा? ध्यान रखेंगे, सही उत्तर आपका माना जाएगा ऑप्शन सी, व्याख्या देना एक अलग है चारों में से, ठीक है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर माना जाएगा, ध्यान रखेंगे। अन्य समस्त में साथियों ग्रहणकर्ता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। देखो भाई, शिक्षा देना, निर्देश देना, पढ़ाना, इसमें क्या होता है साथियों? ग्रहण करने की बात होती है, लेकिन व्याख्या करना इसमें कोई ग्रहण करने की बात नहीं, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। अगले क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, नमक दे रखा है, नमकीन दे रखा है, तीखा दे रखा है और मीठा दे रखा है, तो अलग कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना। हाँ, फटाफट क्या करेंगे, एक बार जल्दी सूत्र बता देंगे। सही उत्तर क्या माना जाएगा? क्या मीठा? नहीं रे भैया, गलती मत करना। सही उत्तर क्या माना जाएगा? नमक। गुरुजी कैसे नमक बताया आपने? गुरुजी हमें समझ में कुछ नहीं आया रे। चलो समझा देता हूं। देखो भाई, नमक क्या है? नमक कोई स्वाद नहीं होता। देखो नमकीन जैसा स्वाद, थोड़ा तीखा स्वाद है, थोड़ा मीठा स्वाद है, लेकिन नमक तो एक तरह का अलग ही हो जाएगा। बाकी स्वाद यानी कि टेस्ट की बात हो रही, तो ऑप्शन ए राइट होने वाला इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को समझोगे तो गलतियां नहीं होगी, वरना फिर गलतियां होने का सबसे ज्यादा चांस बनेगा रीजनिंग में, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, सबसे ज्यादा नंबर भी रीजनिंग में कटते हैं आपके। बिल्कुल दे रखा पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और शनि, अलग कौन सा? फटाफट बता देंगे। बिल्कुल सही उत्तर बता देंगे फटाफट। सही उत्तर क्या निकल जाएगा? पृथ्वी होगा? नहीं रे भाई, सही उत्तर क्या होगा? चंद्रमा। गुरुजी कैसे चंद्रमा? तो ध्यान रखना, बाकी सभी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। ऑप्शन बी राइट इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूठी, दस्ताना, मोजा या फिर चूड़ी, चारों में से अलग कौन सा? फटाफट बता दो। बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? गुरुजी दस्ताना हो सकता है, एक नया नाम दिख रहा है। नहीं रे भैया, सही उत्तर तो आपका माना क्या जाएगा? ऑप्शन सी, मोजा। कैसे गुरुजी आपने मोजा बताया? देखो भाई, मोजा पैर में पहना जाता है ना, पैरों में पहने जाते हैं मोजे, ठीक है, इस तरह से। बाकी वाले कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। अंगूठी हाथ में होती, चूड़ियाँ हाथ में होती, दस्ताना भी हाथ में होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। कितने मस्त क्वेश्चन है, फिर भी आप गलतियां कर रहे हो, गलतियां मत करना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, आदमी, रमेश, मनुष्य और मानव, चारों में से अलग कौन है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? रमेश। गुरुजी कैसे रमेश हुआ? तो देखो भाई, रमेश के अलावा जितने भी आपको दिख रहे हैं अन्य सभी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन रमेश क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम है। रमेश हो गया, सुरेश हो गया, नरेश हो गया, भरत हो गया, ऐसे किस प्रकार के जितने भी आपको नाम देखने को मिलेंगे व्यक्तियों के, लड़कियों के, महिलाओं के, जितने भी, जैसे लता होगी, इस तरह से जितने भी नाम है वो साथियों व्यक्तिवाचक में आते हैं, लेकिन बाकी वाले क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं के एग्जाम्पल है। तो आपकी हिंदी भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, आपको विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दिमाग तो 360 डिग्री पर दौड़ाना पड़ेगा भैया। अगला क्वेश्चन, आदमी, रमेश, मनुष्य, मानव, इसमें से अलग कौन सा? फटाफट बता दो। हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? जल्दी से क्या करेंगे, एक बार जल्दी से एक बार उत्तर बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका भाई, क्या करेंगे? फटाफट उत्तर बता देंगे। चलो वही क्वेश्चन है रमेश वाला, अभी मैंने बताया वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका, ठीक है ना। हाँ, 12वां क्वेश्चन क्या? 2 बार आ चुका। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया, ये वापस रिपीट हो चुका। चलो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बिल्कुल 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका था। चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों? पेट्रोल, डीजल, गैस और मिट्टी का तेल, फटाफट बता दो भाई, अलग कौन सा? ठीक है ना, अलग कौन सा? फटाफट बता देंगे जल्दी से। हाँ, पेट्रोल, डीजल, गैस या फिर मिट्टी का तेल, तो अलग कौन सा हो जाएगा? अलग होगा आपका गैस, ठीक है, गलती मत करना। गुरुजी कैसे गैस? ऑप्शन सी राइट है। देखो भाई, अन्य सभी द्रव्य, लेकिन गैस थोड़ी द्रव्य में आती है ना। देखो पेट्रोल द्रव होता है, डीजल, मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन कहा जाता है, ये सभी एक जैसे है ना, लेकिन गैस तो अलग ही होती है। इस तरह से ध्यान रखना इन बातों को। बिल्कुल कितने शानदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल पढ़ने में आनंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे और चैनल को बिना बताए सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एग्जाम तक कंटिन्यूअस क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। पूरा कोर्स बिल्कुल आपको फ्री में यूट्यूब पर करवाया जा रहा है, तो पूरा लाभ लेना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलग कौन सा शहरों में से? भारत, चीन, कनाडा, पाकिस्तान, फटाफट बता दो एक बार, है ना। हाँ, सही उत्तर क्या माना जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भारत बताएंगे, भारत अपना देश है, बाकी अपने देश नहीं है, पराया देश है। ऐसा गलती मत करना। ऐसी रीजनिंग थोड़ी नहीं, जितनी भी इजी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। रीजनिंग नाम ही हार्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। सही उत्तर क्या माना जाएगा?
बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा कनाडा। गुरुजी कैसे कनाडा आपने बताया, पाकिस्तान बता देते वो हमारा दुश्मन है, नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, रीजनिंग का ध्यान रखना। कनाडा साथियों ऐसे ही देश में नहीं आते, भारत हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने ये देश है, भूटान हो गया, ये सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं। लेकिन भूटान बात की जाए कनाडा, ये एशिया महाद्वीप में नहीं आता। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इसलिए बोला करता हूं कि प्रतिदिन जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर रीजनिंग में क्वेश्चन सही होंगे, वरना फिर गोल डब्बे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार, हवा महल, अलग कौन सा? फटाफट एक बार बता दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल जल्दी से उत्तर बता देंगे फटाफट। सही उत्तर क्या माना जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे हवा महल अपने राजस्थान में, बाकी अपने राजस्थान से बाहर है, ये भी सही हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं होगा, शालीमार सही होगा भाई, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। गुरुजी कैसे सी बताया आपने, देखो बाकी क्या साथियों ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है ना, जितने भी ऑप्शन ए बी और डी ये ऐतिहासिक इमारतें, लेकिन शालीमार ऐतिहासिक इमारत नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आपका। अगला क्वेश्चन, जादूगर हो गया, मदारी हो गया, जादू हो गया, फिर जादूगरनी हो गया, अलग कौन सा बता दो फटाफट एक बार जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक कर दूं? बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ क्या दे रखा है? जादूगर, मदारी, जादूगर, जादूगरनी, तो सही उत्तर क्या होगा? जादू। कैसे गुरुजी? अन्य सभी जादू प्रयोग करने वाले है ना, मैं मदारी, जादूगर, तुम बोलो तो 2 कबूतर बना दूं, तुम बोलो तो 3 कबूतर बना दूं, देखा है ना आपने कभी? हाँ वो जादूगर होते हैं, मदारी होते हैं, जादूगरनी होते, तीनों एक जैसे होते, लेकिन जादू चीज एक अलग हो जाती, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था भाई। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्या पूछा जा चुका है? भेड़िया, गाय, भेड़, बकरी, अलग कौन सा? फटाफट बताओ एक बार जल्दी से। हाँ जल्दी से एक बार उत्तर बता देंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना। सही उत्तर क्या माना जाएगा? भेड़िया। क्यों गुरुजी भेड़िया? देखो भेड़िया हिंसक प्राणी है ना, दूसरे पशुओं को खा लेता है। गाय ने कभी किसी पशु को थोड़ी नहीं खाया, भेड़ बेचारी किस पशु को खाएगी, बकरी किसी पशु को खा लेती, लेकिन भेड़िया किसी को भी खा जाता है, ठीक है। छोटे बच्चों को, जैसे गाय का बछड़ा हो गया, बकरी का, भेड़ का बछड़ा हो गया, उनको भेड़िया खा लेता है। तो भेड़िया एक हिंसक जानवर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिकार कर लेता है हर किसी का, लेकिन बाकी वाले तो भाई शिकार करने वाले नहीं है, पालतू पशु है ना, इस तरह से। चलो बढ़ते अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन साथियों, घर दे रखा है, खाई दे रखा है, इग्लू दे रखा है और तंबू दे रखा है, अलग कौन सा? बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? इग्लू नहीं रे गुरुजी, खाई होगा भाई, खाई। क्यों गुरुजी खाई कैसे होगा? देखो बाकी रहने वाले होते हैं, ठीक है ना, शेष रहने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन खाई में थोड़ी रहा जा सकता है, घर में रहते हैं। इग्लू में गुरुजी कौन रहते हैं? इग्लू में आप अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे, वहां पर यूरोप महाद्वीप में जाओगे, वहां के लोग इग्लू में रहते हैं, ठीक है ना। और तंबू, तंबू आपने देखा ना, तंबू में तो आजकल हम लोग भी रहते हैं, मतलब गाँव में भी रहते हैं। अलग अलग बात की जाए तो आपने कई मेलों में देखे होंगे तंबू, तंबू में अक्सर लोग रहते हैं, लेकिन खाई में कौन रहता है? खाई में लोग नहीं रहते, ठीक है ना। खाई में ठीक है कोई कीट पतंग रह सकते, कोई छोटे जीव रह सकते, कुत्ते का बच्चा हो गया, ऐसे हो गए, वो रह सकते खाई में, बाकी खाई में रहने इंसान तो थोड़ी नहीं रहते, खाई में नहीं रह सकते ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अलग कौन सा? फटाफट बताओ। हाँ सही उत्तर क्या माना जाएगा आपका? फटाफट बता देंगे। झारखंड। गुरुजी कैसे? झारखंड दिल्ली बता देना था, दिल्ली सही लग रहा था हमें, नहीं रे भाई, दिल्ली दिल वालों की अपनी नहीं है, ठीक है। झारखंड कैसे हुआ? झारखंड क्या एक राज्य है, बाकी सभी राजधानियां हैं, ठीक है। देखो दिल्ली राजधानी, लखनऊ राजधानी, चंडीगढ़ राजधानी, लेकिन झारखंड तो खुद राज्य है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी गुड। बट अगले सवाल की और एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपके सामने सांप दे रखा है, सरीसृप दे रखा है, मगरमच्छ दे रखा है, छिपकली दे रखा है, अलग कौन सा? फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल जल्दी से क्या करेंगे? बिल्कुल उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या माना जाएगा? सरीसृप। गुरुजी कैसे सरीसृप हुआ? सांप को क्यों नहीं बताया? नाग देवता नाराज हो जाएंगे हमारे से, नाग ही बताओ, हमारे तो नाग ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा। सरीसृप में सब आ जाते। सरीसृप एक ऐसा वर्ग है जिसमें सांप भी शामिल है, मगरमच्छ भी है, छिपकली, जितने भी जीव होते हैं ना, ये सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड भाई। बढ़ते अगले सवाल की और एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा कि कोलगेट, प्रामिस, लक्स, बबूल, फटाफट अलग बताओ, अलग कौन सा है ना, अलग कौन सा है भाई? बिल्कुल जल्दी से उत्तर बता देंगे। हाँ जल्दी से क्या करेंगे? उत्तर बता देंगे भाई। सही उत्तर क्या माना जाएगा? ध्यान रखना भाई, बहुत सारे बता देंगे कि बबूल होगा, ये तो पेड़ है, बाकी पेड़ नहीं है, नहीं रहे, ऐसा थोड़ी ना होगा। लक्स होगा। लक्स क्या साथियों? लक्स साबुन है। स्नान किया लक्स साबुन से कभी? हाँ लक्स साबुन से गुरुजी स्नान तो किया है, बिल्कुल। तो लक्स क्या है? साबुन है। बाकी वाले क्या साथियों? बाकी वाले टूथपेस्ट है। कोलगेट से आप अच्छी तरह से दातुन कर सकते हैं, प्रामिस से कर सकते हैं, बबूल से कर सकते हैं, नीम से कर सकते हैं, ऐसे मतलब कि ध्यान रखेंगे। लक्स एक साबुन का एग्जाम्पल है, साबुन है, मतलब कि लक्स एक साबुन है, बाकी सभी क्या है? टूथपेस्ट है, ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छी तरह से समझना, साथ साथ में पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो गलतियां मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झील दे रखा, समुद्र दे रखा, नदी दे रखा और तालाब दे रखा आपके सामने, तो फटाफट एक बार उत्तर बताओ जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? समुद्र।
झील, तालाब या फिर नदी? नदी गुरुजी, क्योंकि नदी में पानी स्थिर नहीं रहता, नदी तो चलती रहती है लेकिन बाकी में पानी पड़ा रहता है। देखो झील में पानी एनी टाइम देखने को मिलेगा, समुद्र में, तालाब में पूरी साल पड़ा रहता है पानी, ठीक है। लेकिन नदी में ऐसा थोड़ी ना था कि नदी के अंदर पानी होता है, नदी तो चलती रहती है, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे शहरों में बहती रहती है इस तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा कि पाइनएप्पल, संतरा, नींबू, केला, फटाफट एक बार उत्तर बता देंगे, ठीक है ना। रही बात जिन भी स्टूडेंट ने बीएसटी और पीटीटी के नोट्स नहीं ले लेना, नोट्स में गुरुजी क्या मिलने वाले, भारत जीके के 500 क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान जीके के 500 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के 500 क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी शिक्षण अभिरुचि के 300 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा विज्ञान के 200 क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, कुल मिलाकर 2100 से ज़्यादा तो आपको मिलने वाले क्वेश्चन। और 2011 से 2000 बात की जाए आपके 24 तक जितने भी पुराने पेपर भी एसटीसी पीटीटी वो बिल्कुल आपको मिलने वाले इनके नोट्स के साथ में फ्री में। गुरुजी कितने में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस है? केवल मात्र 99 रुपये में आपको मिलने वाला पूरा कोर्स, 99 रुपये, पूरे 100 रुपये भी आपको खर्च नहीं करने। कहाँ मिलेंगे गुरुजी? नंबर बता दो, इन नंबर पर आप क्या करना, अभी कभी स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट और व्हाट्सअप मैसेज कर लेना मुझे, और नोट्स आज ही लेना। गुरुजी उपयोगी नोट्स है, क्या काम आएंगे पेपर में? बिल्कुल भाई, शानदार नोट्स है, एक बार देखोगे तो बार बार उसको देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ऐसे नोट्स है, ठीक है। इनका प्रिंट ले लेना ई मित्र पर जाकर और पढ़ना घोटना स्टार्ट कर लेना समय पर, क्योंकि किताब लेने जाओगे किताब महंगी पड़ेगी, 200-300 रुपये खर्च हो जाएंगे, पढ़ने में भी 2-3 महीने 2-3 या फिर 4 महीने का समय लग जाएगा, उसमें से फिर नोट्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब 4-5 महीने खराब हो जाते हैं यदि एक बुक को बढ़िया ढंग से अच्छी तरह से नोट्स के लिए काम में ले तो। इस अच्छी तरह से बने हुए नोट्स को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 20-25 दिन तैयारी करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो और रही बात जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भी आप मुझे मैसेज कर लेना कि गुरुजी मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करो, ये नंबर है, ठीक है। अच्छी तरह से कोई भी जानकारी के लिए इन नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल सेवा आपको उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर व्हाट्सअप सेवा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इन नंबरों को अच्छी तरह से लिख दो अपनी कॉपी पर, क्लास पूरी होने के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। हाँ, तो फटाफट एक बार क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे सवाल का सही उत्तर। पाइनएप्पल, संतरा, नींबू, केला, सही उत्तर क्या माना जाएगा साथियों? हाँ बताओ भाई, सही उत्तर होगा आपका क्या? केला। क्यों गुरुजी केला कैसे होगा? केला के अलावा जितने भी वो साथियों आपके क्या साथियों बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, रसदार फल है ना। संतरे का रस होता है, पाइनएप्पल का होता है, नींबू का रस होता है, लेकिन केला एक अलग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी को क्या करेंगे, फटाफट लॉक कर देंगे भाई। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, दे रखा एडमिरल, एएसपी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, अलग कौन सा, फटाफट बता देंगे जल्दी से उत्तर। सही उत्तर क्या माना जाएगा? हाँ सही उत्तर माना जाएगा एएसपी। क्यों गुरुजी एएसपी कैसे होगा आप बता दो। देखो भाई, एएसपी के अतिरिक्त सभी सेना के पद है, ठीक है ना, बाकी सभी सेना में यूज होता है। कहते हैं कैप्टन हमारी फौज का, लेफ्टिनेंट हो गया, एडमिरल हमारे सेना का, इस तरह से एएसपी अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बात को। हाँ बहुत बढ़िया भाई, शानदार। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों आपके सामने, मद्रास दे रखा, बंबई दे रखा, पटना दे रखा, कलकत्ता दे रखा, अलग कौन सा, फटाफट बता दो भाई। हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? पटना। क्यों गुरुजी कैसे पटना अलग हुआ बता दो आप। देखो भाई, पटना के अतिरिक्त सभी जितने भी वो सभी बंदरगाह है, लेकिन पटना बंदरगाह आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे सुना होगा आपने मद्रास बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, लेकिन पटना बंदरगाह कभी नहीं सुना होगा ना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, क्या पूछा जा चुका कि सहानुभूति, मोहब्बत, अस्वस्थ, क्रोध, अलग कौन सा चारों में से, अलग कौन सा है? हाँ सही उत्तर माना क्या जाएगा? अस्वस्थ। कैसे गुरुजी अस्वस्थ आपने बताया, हमें भी बताओ ताकि पता लगे। देखो भाई, अस्वस्थ शारीरिक अवस्था है, लेकिन बाकी सभी मानसिक अवस्था है ना। देखो अस्वस्थ अपने शरीर खराब हो जाता है, सहानुभूति मोहब्बत होगी किसी से है ना, तेरे से मोहब्बत होगी है ना, तेरे से प्यार हो गया। और क्रोध, ये भी सभी मतलब कि मस्तिष्क की बात हो रही है, मतलब मस्तिष्क में होना, खुश होना, क्रोध लाना, अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये सभी मस्तिष्क से जुड़ी, लेकिन अस्वस्थ होना ये शरीर से जुड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। बढ़ते अगले सवाल की और। एक और शानदार क्वेश्चन साथियों आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या दे रखा आपके सामने की, फूल दे रखा है, जड़ दे रखा है, पत्ती दे रखा है, कली दे रखा है, अलग कौन सा, फटाफट बताओ एक बार। हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा, कौन सा होगा? जड़। जड़ साथियों जमीन के अंदर होती है, लेकिन बाकी सभी जमीन के बाहर होने वाले। देखो फूल, पत्ती, कली ये सभी जमीन से बाहर होते हैं, लेकिन जड़ें जमीन के अंदर पाई जाती है ना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। इस तरह से आपको उत्तर बताना। अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखें इन बातों को बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल की और। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा साथियों की, टहलना, घोड़े पर सवार होना, उड़ना, ड्राइव करना, अलग कौन सा चारों में से, तो ध्यान रखेंगे है ना। हाँ बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या माना जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए, टहलना एक अलग है, बाकी साथियों एक माध्यम से चलने वाले हैं सभी, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए एक अलग माना जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा कि मैगजीन, उपन्यास, पत्रिका, समाचार पत्र, अलग कौन सा, फटाफट बता दो जल्दी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल समाचार पत्र साथियों अलग है। क्यों? ये साथियों ध्यान रखेंगे, दैनिक सूचना पत्र, समाचार पत्र हमेशा आते हैं, दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गई,
ठीक है ना, आपने पढ़े ना, प्रतिदिन आ जाते हैं। लेकिन मैगजीन हो गया, उपन्यास हो गया, पत्रिका होगी, ये कभी कभार आती है, महीने में एक बार, 7 दिन में एक बार, 6 महीनों में एक बार, साल में एक बार, इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। कुर्सी हो गई, मेज हो गया, सोफा हो गया, दरी हो गई, चारों में से अलग कौन से? फटाफट एक बार बता दो, जल्दी से बता देंगे। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल दरी एक अलग है। ठीक है, दरी एक अलग है। क्यों गुरुजी दरी अलग है? बाकी सभी फर्नीचर है ना, बाकी सभी फर्नीचर है, दरी अलग है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन। चोर हो गया, डाकू हो गया, आतंकवादी हो गया, दरोगा हो गया, अलग कौन सा? फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ भाई, बिल्कुल दरोगा अलग है। दरोगा का मतलब क्या होता है साथियों? पुलिस होती, ठीक है ना। अपने राजस्थान में पुलिस होती है, इसी तरह से देखा जाए बिहार हो गए, यूपी होगी, वहां पर दरोगा बोला जाता है पुलिस को। ये तो पुलिस है, मतलब एक सेवा के लिए कार्य करती। लेकिन चोर, डाकू, आतंकवादी, ये क्या? सभी साथियों अपराधी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को फॉलो करेंगे, जो कि अलग है चारों में। हाँ, इस तरह से सॉल्व करने क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाना। बाकी रीजनिंग में साथियों याद करने ऐसी बात नहीं होती कि बाबर ने कौन सा युद्ध किया, अकबर ने कहां से, महाराणा प्रताप और किसके मध्य लड़ाई हुई, ऐसे क्वेश्चन यहाँ याद नहीं करने। रीजनिंग में सिर्फ दिमाग से काम करना है, अच्छी तरह से उत्तर याद आ जाएगा। कुछ भी याद करके नहीं जाना, रीजनिंग में सीधे जाना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना और धड़ से उत्तर बताना है। ठीक है ना, याद करने की कोई बात रीजनिंग में होती नहीं। हाँ, बछड़ा, मेमना, शावक और शेर, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर चैनल देखने को मिलेंगे कि आपको ट्रिक्स बताएंगे। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होती, इसमें थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी का काम करना होता है, मतलब कि मानसिक को थोड़ा बहुत दिमाग को दौड़ाना होता है, सीधे उत्तर आ जाता है। ठीक है, बाकी याद करने ऐसे क्वेश्चन 1000 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कितने को याद करोगे ना? कोई भी क्वेश्चन बना लिया, 4 को ऑप्शन कोई भी लिख दिया और बता दिया कि अलग कौन सा 4 में से, इसका तो कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन, रीजनिंग में लाखों क्वेश्चन पढ़े, आप पढ़ते ही थक जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, दिमाग से अच्छी तरह से थोड़ा विचार करके उत्तर बता देना आपको। ठीक है, हाँ, सही उत्तर क्या माना जाएगा? ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा शेर। गुरुजी कैसे शेर हुआ? देखो भाई, बाकी क्या है? सभी जानवरों के छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना, अलग अलग बच्चों के नाम है। बछड़ा हो गया, मेमना हो गया, सांप हो गया, लेकिन शेर एक बड़ा जानवर है, बाकी सभी बछड़ों के नाम है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों आपके सामने। पारा, सोना, लोहा, हीरा, फटाफट बता दो एक बार जल्दी से। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ना, ऑप्शन ए राइट है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन। नीला, हरा, पीला, गुलाबी, अलग कौन सा होगा? फटाफट बता दो, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ना। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? गुलाबी रंग को छोड़कर शेष तीनों साथियों इंद्रधनुष में पाए जाते हैं ना। बिल्कुल, गुलाबी रंग इंद्रधनुष में आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और ग्राम, अलग कौन सा? बताओ। बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा ग्राम। क्यों गुरुजी? देखो भाई, ग्राम मात्रा मापने का पैमाना, जबकि अन्य सभी दूरी मापने के पैमाने है ना। हाँ, ग्राम से दूरी थोड़ी माप सकते कि कितने ग्राम दूर है यहाँ से वो इलाका, ऐसे थोड़ी ना होता है। ग्राम से तो सिर्फ आप माप सकते कि दूध कितने ग्राम है, घी कितने ग्राम है, पानी कितने ग्राम, इस तरह से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन। पहाड़ की चोटी, समुद्री तट, शोर या नोक कह सकते हो, और टीला, चारों में से अलग कौन सा? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा समुद्र तट। क्यों गुरुजी समुद्र तट होगा? ऑप्शन बी राइट। ठीक है, समुद्र तट को छोड़कर शेष सभी ऊंचे एवं नोकदार होते हैं। ठीक है, देखो पहाड़ की चोटी होती है, चौर होता है, टीला एक बड़ा होता है, लेकिन समुद्र तट कभी ऊंचा नहीं होगा, एकदम लेवल का होगा, सीधा होगा। ठीक है ना, जमीन से स्पर्श होगा, इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि उबालना, जमाना, पकाना, सेकना, अलग कौन सा? फटाफट बता दो, है ना। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका जमाना। कैसे गुरुजी? बाकी में क्या होता है? जमाने में साथियों क्या होता है? जमाने में उष्मा का प्रयोग किया नहीं जाता, किया जाता है ना। बिल्कुल, हाँ, जमाने में क्रियाओं में उष्मा का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु को गर्म करके जमाया जाता है, जैसे दूध को गर्म करोगे तभी दही बनेगा, नहीं तो थोड़ी बनेगा। और बाकी में साथियों क्या आपका होता है? बाकी को जमाने में ठंडक का प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, हाँ, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? ऑप्शन जल्दी से बी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन। ढाल, खंजर, कटारी, खड़क, फटाफट बता दो, अलग कौन सा? जल्दी से एक बार बता दो। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा। ढाल को छोड़कर बाकी सभी क्या आपके हथियार हैं, लेकिन ढाल हथियार नहीं है। ठीक है ना, ढाल से बचा जा सकता है, लेकिन हथियार नहीं है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन। गैलन हो गया, ग्राम हो गया, टन हो गया, किलो हो गया, साथियों अलग कौन सा? फटाफट बताओ जल्दी से। सही उत्तर होगा गैलन। गुरुजी कैसे गैलन? ऑप्शन ए राइट है। गैलन कैसे? गैलन द्रव मापने का पैमाना, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। समलम हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, अलग कौन सा? फटाफट बताओ जल्दी से। सही उत्तर क्या माना जाएगा? त्रिभुज के अतिरिक्त साथियों अन्य सभी में चारों भुजाएं पाई जाती है, लेकिन त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? कोई बता सकता है क्या? 3 भुजाएं होती गुरुजी। त्रिभुज नाम ही है, 3 भुजाएं। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने। सागर, फुहारा, झील और सरिता, अलग कौन सा? ठीक है, जल्दी से बता दो। बिल्कुल
सही उत्तर होगा फवारा। फवारा क्या है साथियों? फवारा पानी का एक कृत्रिम साधन है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कृत्रिम है। बाकी प्राकृतिक देखो, सागर हो गए, झील हो गए। सरिता का मतलब क्या होता है? लड़के का नाम नहीं है, ध्यान से ध्यान रखना भाई। बिल्कुल, सरिता नदी का नाम है, नदी का पर्यायवाची सरिता, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सभी क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन फुहारा प्राकृतिक थोड़ी ना होते। फुहारा को तो अपन लगाते हैं खेत में, फिर बोरवेल चालू करते हैं या फिर नहर से अच्छी तरह से वो मोटर चालू करते हैं, तब जाकर वो स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। बाकी तो ऑटोमेटिक चलने वाले सागर झीलें हो गई। झील का निर्माण अपन ने थोड़ी करवाते, प्राकृतिक रूप से झीलें बनती जाती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भेड़िया, छिपकली, सांप और खरगोश। जल्दी से एक बार उत्तर बता दो, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है ना। हाँ, सही उत्तर क्या माना जाएगा? खरगोश, है ना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। खरगोश के अलावा सभी शिकार करते हैं, खरगोश बेचारा कभी शिकार नहीं करता, है ना, ध्यान रखना, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, देखो। तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, सर्च स्मारक, अलग कौन सा है? फटाफट बता देंगे, अलग कौन सा है, ठीक है, ध्यान से लॉक कर देंगे फटाफट। कौन सा अलग होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अलग है, ठीक है। बाकी अच्छी तरह से मिलान खा रहे, लेकिन ऑप्शन डी अलग है। अगला क्वेश्चन, परिश्रमी, गौरवपूर्ण, असमत, समर्पित, फटाफट बताओ अलग कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, सही उत्तर क्या माना जाएगा आपका? हाँ भाई, असमत अलग है, बाकी सही अच्छी तरह से मिलान खा रहे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला। शानदार भैया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों आपके सामने, वायलिन हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया, बांसुरी होगी, अलग कौन सा? फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ, बांसुरी। गुरुजी कैसे बांसुरी हो गई? आप बता दो फटाफट। देखो, बांसुरी में तार थोड़ी ना होते, हाँ, फूंक देकर बजाई जाती है, लेकिन बाकी में तार देखने को मिलेंगे। वीणा में तार हो गया, सितार में, वायलिन में, इनमें तार होते हैं ना, तार वाले वाद्य यंत्र है ना, याद हो गया? इस तरह से ध्यान रखना भाई, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुआ हो गया, समगादड़ हो गया, कबूतर हो गया, तोता हो गया, अलग कौन से? हाँ भाई, कहते हैं ना, तोता उड़, कबूतर उड़, कुआ उड़, खेलते थे पहले बचपन में, याद है वो आपको गेम, है ना, बिल्कुल। तो वो गेम है भाई, अच्छी तरह से बता दो। और साथियों क्लास को शेयर कर दिया करो, आपके जितने भी रिलेशन में आपके दोस्त कोई ना कोई तो बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करता ही होगा। आपको पता है कि वो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहा है, तो उनको इस क्लास को शेयर करके बोलो कि एक बार तू इस क्लास को देख भैया, तुझे फायदा मिलेगा इस क्लास से, है ना। उसको बता दिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट को रीजनिंग में दिक्कत होती, और खूब सारे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा सभी जीके ही पढ़ा रहे, राजस्थान जीके रट लो, ये आएंगे क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग पढ़ाने वाले चैनल बिल्कुल कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग सभी को आती नहीं। रही बात, रीजनिंग में सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं, जीके में सभी नंबर ले आएंगे रट रट के, ठीक है, लेकिन रीजनिंग को रट नहीं सकते, रीजनिंग को समझना पड़ता है। पढ़ाने में भी टीचरों को दिक्कत होती, तो सभी टीचर रीजनिंग से डरते हैं, दूर रहते हैं, सिर्फ जीके को पढ़ाते हैं। लेकिन अपने इसी चैनल पर आपको रीजनिंग की बात करूं, शिक्षण अभिरुचि की बात करूं, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, भारत जीके, हिंदी, सब कुछ देखने को मिलेगा। चिंता मत करो, बस काम करते जाओ, पढ़ते जाओ, अच्छी तरह से अपने सपनों को साकार करने में जी जान लगा दो। बिल्कुल एग्जाम नजदीक आ चुका है ना। सही उत्तर क्या माना जाएगा? ऑप्शन कौन सा लॉक करूं मैं, है ना, फटाफट बता दो भाई। ऑप्शन बी लॉक किया जाए ना, समगादड़। गुरुजी कैसे? सभी को दिन में दिखाई देता है, परंतु समगादड़ को रात में देख सकता है बेचारा। दिन में समगादड़ अंधा हो जाता है और गिर जाता है, जैसे कि शराब पी रखी है ना, इस तरह से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, माणिक्य, सोना, नीलम, पुखराज, जल्दी से अलग कौन सा बता देंगे? बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा? सोना। सोना मेरी बाबू, है ना, सोना बाबू। ऑप्शन बी को लॉक करो। क्यों गुरुजी? अन्य सभी रत्न है, लेकिन सोना रत्न थोड़ी ना, है ना, धातु है, याद है ना। तो बस इस तरह से पढ़ते जाओ, याद होते जाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फैशन शैली, प्रिय स्नेही, पुराना प्राचीन, स्वामी सेवक, अलग कौन सा? फटाफट बता दो भाई। बिल्कुल सही उत्तर माना क्या जाएगा? फटाफट बता देंगे। ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए? डी। क्यों? बाकी वाले क्या? सभी पर्यायवाची। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, डायनासोर, स्फिंक्स, अगला क्या दे रखा? एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न कह सकते हैं, और जलपरी, अलग कौन सा, है ना। गुरुजी ऐसे नहीं क्वेश्चन अटपटे लगते हैं ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना। सही उत्तर होगा डायनासोर, ऑप्शन ए राइट सवाल। गुरुजी कैसे? देखो भाई, सभी जल में रहने वाले, लेकिन डायनासोर जमीन, जल के अंदर नहीं रहता, जमीन के ऊपर रहता है, ठीक है। बाकी सभी पानी में रहने वाले जीव है। डायनासोर अभी लुप्त हो सके, आपने देखा होगा। देखा किसी ने डायनासोर? हाँ, वो पानी के अंदर नहीं रहता, जमीन के ऊपर ही रहता था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और शत्रुता, अलग कौन सा? फटाफट एक बार बता देंगे जल्दी से। बिल्कुल शत्रुता अलग है गुरुजी, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अन्य सभी पर्यायवाची हैं, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। शानदार भाई। अगला क्वेश्चन, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, अलग कौन सा? फटाफट बता देंगे। सभी आपके रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं, पार्ट है, उस सभी को मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, अच्छी तरह से देख लेना, और प्रतिदिन क्लास आएगी, देखते जाना, अच्छी तरह से पढ़ते जाना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा वृत्त। कैसे गुरुजी? अन्य सभी आकृतियां सरल रेखीय है,
लेकिन व्रत सरल रखिए का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। व्रत बेचारा गोल होता है इस तरह से, बाकी देखो अलग अलग होते हैं, ऐसे वर्ग हो गया, आयत भी इस तरह से होते हैं, त्रिभुज इस तरह से होते हैं, लेकिन ये व्रत एकदम गोल डिब्बा है ना, इस तरह से ध्यान रखना। बिल्कुल, चलो बढ़ देख ले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन और अंतिम 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, धड़ाधड़ उत्तर बता देंगे, फिर क्लास को खत्म कर लेंगे। मंदिर, मस्जिद, नाट्यशाला, गिरजा, अलग कौन सा, फटाफट बता दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या माना जाएगा, नाट्यशाला। गुरुजी ऑप्शन सी को क्या करेंगे, फटाफट लॉक करेंगे। क्यों गुरुजी, नाट्यशाला कैसे हुआ बता दो आप। अन्य क्या रहने वाले, बाकी जितने भी ध्यान रखेंगे, अन्य धार्मिक स्थल है ना, अलग अलग धर्मों के, लेकिन नाट्यशाला अलग है। बिल्कुल शानदार भाई। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल मीठा दे रखा, कड़वा दे रखा, नमकीन दे रखा, स्वादहीन दे रखा, अलग कौन सा बता देंगे एक बार। तब तक मैं स्क्रीन पर नंबर लिख लेता हूं, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, सहायता के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे मैसेज कर लेना कि गुरुजी मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करो। एक बार वापस सही तरह से नंबर लिख देता है, ठीक है। इस तरह से नंबर है 9521363789, ठीक है। इस पर नंबर पर क्या करना, आपको व्हाट्सअप मैसेज कर लेना। और रही बात, प्रतिदिन सुबह 8 बजे जीके क्लास आती है, उसमें जुड़ना है। शाम को 5 बजे आपकी शिक्षण और बेसिक क्लास आती है, उस दोनों में जुड़ जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास लगा दे, और सभी टॉपिक में जितने भी मैं क्लास लगाऊंगा, सभी क्लासों में 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चनों का वेटेज रहने वाला। सभी टॉपिक में आपके मतलब की बात की सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो पूरे 50 क्वेश्चन का खात्मा करेंगे, ठीक है ना। अलग कौन सा बता दो फटाफट, एक बार जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शानदार। सही उत्तर क्या माना जाएगा आपका, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। डी फॉर डाकू इज द करेक्ट आंसर। गुरुजी कैसे डी हुआ, देखो अन्य सभी में कुछ न कुछ स्वाद होता है, लेकिन स्वादहीन में कोई स्वाद नहीं पाया जाता, इस तरह से ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर बन जाएगा। अब साथियों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी हो, शानदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और क्लास को अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता लगेगा कि स्टूडेंट को कितना सीखने को मिला क्लास से, और उनको वाकई में क्लास अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, ताकि उस हिसाब से आपके लिए और भी मेहनत आगे करते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।